बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ नंबर्स, हमने सीखा था रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, रेशनल इरेशनल का फ़र्क हमने बताया था आपको। ठीक है, आज की क्लास में नंबर से हट के कुछ आगे बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट, तो हमने डिसाइड किया है हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे ताकि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट मिल सके कि प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह से हम यूज़ करते हैं सवालात में और किस किस तरह से पूछी जा सकती हैं बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो आए सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन सीखते हैं। ठीक है, एडिशन अलग होती है और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन। एडिशन हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखी हुई है एडिशन प्रॉपर्टी और आपके सामने लिखी हुई है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलूँगा आपके सामने ताकि आपको बात ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और आप समझ सकें। ठीक है, सबसे पहले आप देखें अंडर एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये एडिशन में भी होगी और एक मल्टीप्लिकेशन में भी होगी। ठीक है, नाम दोनों में हमेशा सेम रहेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, बट फर्क क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, एडिशन की प्रॉपर्टी है, और ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो एडिशन की प्रॉपर्टी में क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी। क्लियर, ए प्लस बी, दो नंबर हैं, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। अच्छा, वो कहने का मतलब ये है, ये उसे ई का साइन दिया, बेसिकली ई नहीं है, ये कुछ इस तरह का साइन है। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर होगा या तो ए होगा या बी होगा, जब दोनों को प्लस कर देंगे वो बिलोंग करते होंगे रैशनल नंबर से, सॉरी रियल नंबर से। ठीक है, ये जो उल्टा ए दिखाई दे रहा है आपको, ये जो उल्टा ए इस तरह का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है ऑल। ठीक है, मैथ्स में इसका मतलब होता है ऑल। तो यहाँ हमारे पास मेंशन है ऑल ए एंड बी, जो भी हम ए ले रहे हैं जो भी हम बी ले रहे हैं, ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास जो ए होगा वो भी रियल नंबर होगा, बी जो होगा वो भी रियल नंबर होगा। तो जब ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, दोनों का सम कर देंगे तो जो सम का रिजल्ट होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। क्लियर, तो ये बात थी एडिशन की। अब मैं बात कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन में भी बिल सेम ऐसे ही है, बस एडिशन की साइन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन की साइन आ जाती है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। क्लियर, ए मल्टीप्लाइड बाय बी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बहुत आसान सी बात है। मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे बढ़ूंगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें हमारे पास कहती है हमें कि ए प्लस बी जो भी होगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। कॉमन है, अगर आप लेंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 तो इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल जो एडिशन है उसकी अपोजिट है। और यहाँ पे वही सेम बात है, एडिशन ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर, मज़ीद आगे बढ़ता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेम एडिशन जैसी है, बस एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, जो भी आपका ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही बी ए को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। क्लियर, मैं एक एग्जांपल दूं तो ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 2 है, अगर तो ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी आपके पास 2 हो जाएगा। अगर ए 1 है और बी 2 है तो 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, तो सेम बात है, बस प्रॉपर्टी चेंज है, ये प्लस की और वो माइनस की है। ठीक है, इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी भी डिस्कस करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तीनों को सम कर दिया जाए। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बाद में बाहर वाली चीज़ सॉल्व होती है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, बाद में बाहर वाली चीज़ सॉल्व होगी।
अगर आप a प्लस बी को प्लस करेंगे और बाद में c से प्लस करेंगे तो हो तो प्लस ही रहा है ना, आप नीचे से जमा करो या ऊपर से जमा करो, बात तो एक ही हो रही है, हो तो सम ही रहा है। तो रिजल्ट तभी भी सेम आएगा जब दोनों को आप प्रॉपर्टी नीचे से स्टार्ट करें या ऊपर से स्टार्ट करें, रिजल्ट आपका हमेशा सेम आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी प्लस सी हमेशा बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, अब वो आप नीचे से करो या ऊपर से करो, बात एक ही है, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेगा, बाद में सी से मल्टीप्लाई करेगा, देन यहाँ पर पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेगा, देन बाद में ए से मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहती है a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a। ये कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, पता चल रहा है सबको a प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू a। a की जगह कोई भी नंबर ले लो आप, 2 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, जब वो 0 से प्लस होगा तो वो वही नंबर देगा जो आपने नंबर लिया है पहले। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है कि a में कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करवा दें कि आपके पास a ही आ जाए। तो a में सिर्फ 1 नहीं मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि 1 आ जाएगा। लेट्स सपोज हम a की जगह लेते हैं 5। ठीक है, तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 5 ही आए, तो 5 में 1 मल्टीप्लाई कराएं तो 5 है बेटा। ये बहुत आसान सी बात है। ठीक है, अब बात करता हूँ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत आसान सी चीज़ें हैं प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं। एडिटिव इन्वर्स हमें कहता है अगर आपके पास जो नंबर है, एक नंबर आपके पास वो a है, उसमें ऐसा क्या प्लस करवाएं कि आपके पास 0 आ जाए। ठीक है, आपके पास एक नंबर है 5, आप 5 में क्या प्लस करवाएंगे कि आपके पास 0 हो जाए। तो 5 में से 5 निकाल दें, 0 बन जाएगा। बहुत आसान सी बात है। 5 में -5 कर दें ऐड, तो आपके पास 0 बन जाएगा। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो इस वजह से जो भी आपका नंबर है उसको माइनस नंबर लिख दें, वो आपके पास एडिटिव इन्वर्स है, आपकी प्रॉपर्टी है। क्लियर। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की मैं बात करूं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें कहता है a मल्टीप्लाइड ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें कि आपको वो मल्टीप्लाई करवाने के बाद नंबर 1 आए। मतलब आपके पास एक नंबर ऐसा है 5 को किस से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास रिजल्ट आए 1। 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास नंबर आए 1। तो सिंपल सी लॉजिक है, जो आपके पास नंबर है उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करवा दिया जाए तो 1 आ जाएगा। 5 को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 1/5 से, मतलब 5 डिवाइड बाई 5, तो 5 1 1 आंसर आ जाएगा। जो भी नंबर है उसको उसी नंबर से डिवाइड करवा दिया जाए तो आपके पास 1 ही आएगा। तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में भी वही मतलब है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में a मल्टीप्लाइड बाय 1/a इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेटिव के अंदर, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐसी आती है जो एडिटिव और सब्ट्रैक्शन के दरमियान बीच में होती है। ठीक है, मतलब वो एडिशन में भी होती है और सब्ट्रैक्शन में भी होती है। ठीक है, तो इसका नाम होता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओवर एडिशन वाली ये आपके सामने ओवर एडिशन है और ये वाली आपके सामने ओवर सब्ट्रैक्शन है। क्लियर। अब देखिए एडिशन के अंदर क्या हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन वाला है लेकिन मल्टीप्लिकेशन एडिशन के साथ कोलैबोरेट करेगा। यहाँ हमने पढ़ा सिर्फ एडिशन, यहाँ हमने पढ़ा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। वो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एडिशन भी हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो प्लस a b प्लस c, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c, तो b से मल्टीप्लाई आ गया और यहाँ प्लस आ गया। तो a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय b। पहले a ने b के साथ पेयर बनाया, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c। क्लियर। मल्टीप्लाई भी आ गया, एडिशन भी आ गया। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन की प्रॉपर्टी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c। वही डिस्कस कर रहे हैं जो हम यहाँ करके आ रहे थे, वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c। तो पहले वो a c को मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस फिर b c को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहाँ मल्टीप्लाई भी आ गया और एडिशन भी आ गया। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमने सीख ली एडिशन की,
यहाँ हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ हमने सीख ली प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? आई होप सो कि यहाँ तक हर बच्चे को बात समझ में आ गई होंगी, प्रॉपर्टी का हर सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने ख़त्म कर ली अपनी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाली। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं बच्चों हमारे पास, तो उन प्रॉपर्टीज़ में से क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के दरमियान इक्वलिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़, इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमारे पास आती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है जो आपका नंबर है वो आपके नंबर के ही बराबर है, ए इज इक्वल्स टू ए। जो भी आपका नंबर है, आपने लिए नंबर 5 तो नंबर 5 के ही बराबर है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें कहती है इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है। ठीक है, ये हमारी दूसरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमारी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी। अगर आपका नंबर ए बी के बराबर है और आपका बी सी के बराबर है तो इन शॉर्ट वो नंबर ए सी के बराबर है। क्लियर? अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए, डी इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू बी मीन ए इज इक्वल्स टू सी, देन ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपका नंबर ए इज इक्वल्स टू बी है और बी इज इक्वल्स टू सी के बराबर है देन आपकी प्रॉपर्टी ए इज इक्वल्स टू सी कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी किसकी? इक्वलिटी की। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसके अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है। इसके अलावा एडिटिव प्रॉपर्टी है, नंबर 4 पे हमारी आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के बराबर है देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, अगर आपका नंबर ए बराबर है बी के, इसका मतलब जो भी ए प्लस सी होगा, ए जो भी नंबर है आपका वही नंबर सी है, तो वो ए नंबर जब सी से प्लस होगा इसका मतलब बी प्लस हो रहा है सी से। आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, समझ में नहीं आएगी आपको। ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगी। ए अगर 2 है, ठीक है, तो बी भी 2 होगा, तो मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, अगर ए 2 है तो बी भी 2 है। इसका मतलब सी एक नंबर ऐसी है जो बाद में आपके पास आया। ठीक है, सी एक नंबर है 3, और जब मैं इसको प्रॉपर्टी में डालूंगा ए प्लस सी में, तो ए आपके पास क्या है 2 और सी क्या आपके पास 3। तो यहाँ देखिए ज़रा 2 3 प्लस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो 2 आपका क्या हुआ, ए 2 है, ए 2 है, प्लस सी क्या है 3 इज इक्वल्स टू बी क्या है 2 है अगेन, प्लस सी। तो दोनों का आंसर हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो नंबर बराबर हैं, ए इज इक्वल्स टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो यहाँ से हमने प्रूव भी करके आपको बता दिया कि ये प्रॉपर्टी ये कहती है। क्लियर? मैं बहुत आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको हर प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बेटा आपके बोर्ड में ये प्रॉपर्टी अक्सर एमसीक्यूज बेस में लग जाती है। ठीक है, तो गौर से इस प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ना है। ठीक है, और कोई सवाल हो अगर आपको किसी भी चीज़ में तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वही कहती है सेम जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है। यहाँ हमने प्लस डिस्कस किया था, वहाँ मल्टीप्लाई डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, अगर वो ए बी के बराबर है तो क्या करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर वहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर दोनों का हमेशा सेम आएगा। क्लियर? तो ये 5 भी आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने डिटेल में सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं,
तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आती है 6 में होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ एडिशन। और 7 में आती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो जब हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में क्या होता है आपके पास, इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी देन ए बराबर होता है बी के। ये वही प्रॉपर्टी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कर लिया था हमने 4 में। हमने प्रॉपर्टी 4 में डिस्कस किया था, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। इसी का बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, इसका बिल्कुल इन्वर्स कर दिया है। तो आपके पास ये स्टेटमेंट बन गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल उसका उल्टा। अब आप देखें, इफ़ ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी देन ए इज इक्वल्स टू बी, वही। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई। जैसे हम यहाँ से वहाँ गए थे वैसे ही हम यहाँ से कन्वर्ट हो सकते हैं इसमें। जब आप ऐड करेंगे ए ऐसा नंबर सी से प्लस कर दिया और वही नंबर बी हुआ, तो आप बोल देंगे कि भाई ये नंबर ए से ए के बराबर है, जो बी है वो ए के बराबर है। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर? 7 में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। और सब्ट्रैक्शन में हम क्या डिस्कस करते हैं, जो हमने डिस्कस किया है ऊपर। ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस किया है, जैसे हमने इफ़ ए सी इज इक्वल्स टू बी सी देन ए इज इक्वल्स टू बी, यही चीज़ हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं 5 में, यही तो डिस्कस किया है 5 में। 5 में क्या डिस्कस किया है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी देन ए मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, अब ये देखें, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी देन ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी। तो बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी का अपोजिट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का अपोजिट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टी थी जो इक्वलिटी में आती है हमारी। आज हमने इक्वलिटी भी डिस्कस कर ली। ठीक है, इसके बाद में आऊँगा कुछ और नई प्रॉपर्टीज़ पर जिनका नाम है इनइक्वलिटीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर। क्लियर? तो बच्चों इनइक्वलिटी में हम डिस्कस करना है ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइचोटोमी प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है, ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, ए इज़ लेस देन बी और ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ऐसी प्रॉपर्टी जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ी थी, ए इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रॉपर्टी है वहाँ पर कि जिसमें वो बताएं कि ए बराबर हो सकता है बी के। ठीक है, या वो बी से छोटा हो सकता है ए, या बी ए से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे इनइक्वलिटी इस वजह से शो किया गया क्योंकि वो बता रहे हैं छोटा है या बराबर है। यहाँ पे तो हर चीज़ बराबर थी, इस वजह से इनको नाम दिया था इक्वलिटी का। ठीक है, कि बराबर है ए इज इक्वल्स टू बी, लेकिन वहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी भी हो सकता है, ए छोटा भी हो सकता है और ए बड़ा भी हो सकता है बी से। ठीक है, तो इनइक्वलिटी है, बराबर ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी में मैं चलूँगा, इनइक्वलिटी की दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बच्चों मुझे कहती है ए इज़ लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है, एंड बी इज़ लेस देन सी, ए बी से छोटा है और सी बी से छोटा है। ठीक है, मतलब ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो हमारे पास आता है ए इज़ लेस देन सी। ठीक है, एक नंबर है ए, उससे बड़ा है बी, उससे बड़ा है सी, इसका मतलब ए छोटा है सी से। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताइए, ए छोटा है सी से। इसी तरह दूसरी एग्जांपल इसकी लेते हैं, अगर ए बड़ा है बी से और फिर बी भी बड़ा है सी से। ठीक है, तो ए से छोटा है बी, बी से छोटा है सी, इसका मतलब हो गया ए बड़ा है सी से, ए जो बड़ा है वो है बड़ा सी से। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी है। तो मैं यहाँ आपके सामने एक शो कर देता हूँ, ए बड़ा है फिर बी है फिर सी है। ठीक है, तो जब ए बड़ा है इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं ना ए बड़ा है सी से। क्लियर? तो बहुत आसान सी बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ आज। इसके सामने अब मैं बात करता हूँ इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ी थी एडिटिव प्रॉपर्टी, वो इक्वलिटी की थी, वहाँ हम पढ़ने चाहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी की। तो देखिए वहाँ क्या हो रहा है, ए इज़ लेस देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है।
तो a प्लस बी जो भी होगा हमारा वो छोटा होगा b प्लस सी से। क्यों? क्योंकि a छोटा है ना, तो a को किसी के साथ भी सम कर लो वो छोटा ही रहेगा, और b को किसी के साथ सम कर लो वो बड़ा ही रहेगा, सबसे बड़ा नहीं रहेगा, वो a से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो a और b अलग नंबर है, c तो सेम ही है, c नंबर सेम है, लेकिन a अलग है, b अलग है। तो a जो भी नंबर है वो b से छोटा ही होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, a इज़ लेस देन b। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखें आगे एक और इसकी पार्ट है कि अगर a छोटा है b से, खैर ये तो अपोजिट ही किया हुआ है, c प्लस a और c प्लस b। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये रिपीट हुआ हुआ है, बस c और a को शफलिंग की हुई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी की एक और टाइप मैंने यहाँ की हुई है। अभी आपका सवाल ये था कि सर a इज़ लेस देन b तो है, लेकिन a ग्रेटर देन b भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो यहाँ मैंने a ग्रेटर देन b का आपको बताया है। a ग्रेटर देन b, जब a b से बड़ा है तो a को किसी के साथ भी सम कर दें a बड़ा ही रहेगा, और b को किसी के साथ भी सम कर दें b छोटा ही रहेगा a से। ठीक है, अब देखें a इज़ ग्रेटर देन b, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। ठीक है, तो a प्लस सी बड़ा रहेगा b प्लस सी से। इसके बाद मैं चलता हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? दो बातें कहती है। एक तो a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा है b से तो ac इज़ ग्रेटर देन bc। a बड़ा है ना, तो a जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो बड़ा होगा, और b छोटा है तो b जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो छोटा होगा a से। सिंपल सी लॉजिक है। इसी तरह नीचे आए तो नीचे a ग्रेटर देन b, जब a बड़ा है b छोटा है तो a मल्टीप्लाइड बाय c छोटा हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय c से। ठीक है, देखा आपने। इसी तरह आगे चलते हैं उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर। a इज़ लेस देन b। ठीक है, a छोटा है b से, तो ac वाली जो भी टर्म है वो छोटी होगी, और bc वाली जो भी टर्म है वो बड़ी होगी, क्योंकि b यहाँ बड़ा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है उनके दरमियान, तो मल्टीप्लाई के दौरान वो आपस में बड़ी ही वैल्यू होगी। क्लियर, बस फ़र्क इतना है कि पहली प्रॉपर्टी में c जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने a b किया हुआ है ना। ठीक है, फ़र्क इतना है कि यहाँ पर पहली वाली टर्म में, इस टर्म में c जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी वाली टर्म में इस प्रॉपर्टी में c जो है 0 से छोटा होगा। क्योंकि आपका सवाल तो यही है ना, सर ए बी वाली तो चल रहे हैं लेकिन सी वाली नहीं है, ए बी तो चल रही है लेकिन सी जो वेरिएबल है वो गिवन ही नहीं है आपको। यहाँ मैंने आपको बता दिया ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। जो सी है वो क्या है? सी बड़ा है, छोटा है बी से, वो क्या है? तो सी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए ए प्रॉपर्टी में, और c जो है छोटा होना चाहिए इस प्रॉपर्टी में। अब आपका सवाल जो है वो यहाँ क्लियर हो गया। जो ये बात थी कि a इज़ ग्रेटर देन b, ए सी ग्रेटर देन बी सी, और जब जैसे ही नीचे आता हूँ तो सेम ही कंडीशन है, सेम कंडीशन है, मेरे बस साइन डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे इस वजह से हो सकता है क्योंकि बच्चों इस कंडीशन में c बड़ा है, तो जब c बड़ा है तो जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बड़ी ही देगा। लेकिन जैसी c नेगेटिव हो जाता है, जब c छोटा हो जाएगा 0 से तो नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्वियसली जब छोटा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव में हमें वैल्यू साइन चेंज करके दे देगा। क्लियर, सेम वहाँ पर हमने हरकत की है। तो ये जिनका ये सवाल है कि साइन ये कैसे तब्दील हो गया साइन और किस तरह से वैल्यू आ गई, तो उनको ये जवाब मैंने दे दिया है कि जब c की वैल्यू वेरी करती है तो ये वैल्यू हमारे पास साइन चेंज करता है ग्रेटर और लेस देन का। अब मैं लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? तो गौर से देखें बच्चों, a इज़ लेस देन b, a जो है वो b से छोटा है। तो जब छोटा है तो क्या करना है? a डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय a ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय b। इसका मतलब इन्वर्स ऑफ a ग्रेटर होगा इन्वर्स ऑफ b के। ठीक है, गौर से देखें, a छोटा है b बड़ा है, a इज़ लेस देन b। तो जब यहाँ बड़ा कैसे हो गया a वाली टर्म? यहाँ a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म है, a वाली टर्म तो ग्रेटर बता रहे हैं सर आप। ऐसे कैसे? ऐसे तब हो सकता है बच्चों कि a की जो टर्म है वो छोटी है, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो टर्म b से इंक्रीज़ कर जाएगी, शूट कर जाएगी, वो ज़्यादा कहलाएगी। यहाँ a छोटा, यहाँ a बड़ा हो जाएगा। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, a इज़ ग्रेटर देन b
और वो जब ए दूसरी तरफ जाएगा तो वो इन्वर्स का हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जैसे ही रेसिप्रोकल होगा वो साइन अपनी तब्दील कर देगा, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं कि क्या चेंजिंग हो रही है। ये जो वाहिद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है ये वाइस वर्सा है, ठीक है। यहाँ से वहाँ जाएगा तब भी वो वही रहेगा, यहाँ से यहाँ पर भी प्रॉपर्टी आएगी। बाकी कोई प्रॉपर्टी में मैंने देखे आपके सामने वाइस वर्सा का वाली साइन नहीं डाली, मतलब ये साइन मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे कहीं पर भी प्रॉपर्टी में, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तब भी ये डिस्कस हो सकती है, पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर सारी ख़त्म कर ली हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर डिस्कस कर लिए। तो मेरे ख्याल से आपको सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने हर प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ ताकि आपको कोई परेशानी इन फ्यूचर नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे का मुझसे कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। किसी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है कि सर ये प्रॉपर्टी मुझे नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। यहाँ पर मैं अपनी क्लास वाइंड अप करूँगा अपनी प्रॉपर्टीज़ पर। आज हमने इसे प्रॉपर्टीज़ ही डिस्कस करनी थी। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज पर आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आपसे, और यहाँ तक मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। आई होप सो आपको मेरी क्लास में हर चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, ठीक है। जब तक मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।